विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन इतिहास कर रहे थे हम, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें आज हमने करना 16 महाजनपद। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो राजधानियां सबसे पहले याद करनी पड़ेंगी 16 महाजनपदों की। तो सबसे पहले जो महाजनपद है वो क्या है? काशी। काशी की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वाराणसी। वरुणा और असी के बीच में थी, इसलिए राजधानी वाराणसी। कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। श्रावस्ती का आधुनिक नाम पूछा एक बार, तो आंसर सहेत महेत। सहेत महेत किसका आधुनिक नाम है? आंसर श्रावस्ती का आधुनिक नाम है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। चंपा मालिनी नदी के तट पर थी ये। ठीक है, इसका वास्तुकार भी पूछा हुआ एक बार, महागोविंद करके इसका वास्तुकार था। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज ऑब्लिक राजगृह। गिरिब्रज ऑब्लिक राजगृह। वज्जी की जो राजधानी थी, वज्जी महाजनपद की, वो कहाँ थी? आंसर विधेय, मिथिला या वैशाली भी बोल सकते हैं। वज्जी की कहाँ थी? विधेय मिथिला। जो राजधानी थी विधेय मिथिला। वैदेही, सीता माता का एक नाम क्या है? वैदेही भी है। विधेय नरेश जनक की पुत्री। ठीक है। मल्ल महाजनपद की दो राजधानियां थी, एक कुशीनारा थी, एक पावापुरी थी। कुशीनारा या पावापुरी या बोल सकते हैं आप, अगर बिल्कुल मिली हुई है जगह। बस ध्यान रखना, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हुआ। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। इसकी कुशीनारा में एट द एज ऑफ 80 483 बीसी में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। पावापुरी में महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु हुई वो हुई कब? एट द एज ऑफ 72, 72 वर्ष की आयु। किस आयु में? चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर शुक्ति या शुक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? खारवेल का हाथी गुम्फा विलेख पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं। किस डिनेस्टी का था खारवेल? चेदी वंश का था वो। किस वंश का था? वंश का नाम भी है आगे चलकर एक, चेदी। तो अभी तो मैं महाजनपद बता रहा हूं कि चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर शुक्तिमती। अगला, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। ठीक है। पांचाल महाजनपद की राजधानी, जो उत्तरी पांचाल था, दो राजधानियां थी, अहिछत्र। अहिछत्र या अहिछत्र बरेली। बरेली का पुराना नाम है अहिछत्र, इसका नाम। और दूसरी जो दक्षिणी पांचाल थी, उसकी राजधानी जो थी वो काम्पिल्य थी। क्या थी? काम्पिल्य। काम्पिली बोलते हैं इसे आज। आधुनिक नाम क्या है? काम्पिली, लेकिन उस समय जो नाम था वो काम्पिल्य। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। देखना जरा, मत्स्य महाजनपद के राजस्थान में पड़ता था, राजस्थान वाला भाग है मत्स्य महाजनपद, राजस्थान में। सूरसेन महाजनपद जो था उसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन या पोटली। यह दक्षिणतम महाजनपद था। दक्षिणतम महाजनपद कौन सा था? अस्मक, जिसकी राजधानी क्या थी? पोटन और पोटली। अवंती महाजनपद, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। जय महिष्मती। अब तो सुन लिया होगा महिष्मती, बाहुबली में सुना है। तो अवंती महाजनपद की राजधानी का, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? महाकालेश्वर मंदिर है। कौन सा? महाकाल। उसका क्या बिगाड़ेगा काल, जो स्वयं भक्त हो महाकाल का, है ना। उत्तरी अवंती की राजधानी का उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी का महिष्मती। कहा? गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय सुना है? एक बार क्वेश्चन पूछा उसने, कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? एक बार पूछा, किन दो नदियों के बीच में, इंडस और झेलम के बीच में जगह पड़ती है? सिरकप। क्या नाम पड़ती है? वही तक्षशिला था। यहीं के प्राचार्य थे कौन? आचार्य चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त, आचार्य कौटिल्य। काम्बोज। काम्बोज महाजनपद की राजधानी कहाँ? राजपुर या हटक। हाटक। राजपुर या हाटक। काम्बोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या हाटक। क्लियर हो गया?
तो सबसे पहला काम तो यही करना है भाई, क्योंकि 4 आपको महाजनपद देगा, 4 राजधानियां देगा, मैच करने के लिए पूछेगा, तो आपको सबसे पहले राजधानियां याद करनी है। क्या करनी है? राजधानियां याद करनी है। और खास खास जो जैसे मल्ल महाजनपद हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, कौशल हो गया, सूरसेन हो गया, इनकी तो याद होनी होनी चाहिए। इनमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो मगध है। कौन है? और दूसरा शक्तिशाली जो महाजनपद बोल सकते हैं अवंती है। और मगध और अवंती दोनों शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोहे की खानें हैं। क्या है? और जहां पर लोहे की खानें होंगी तो वहां पर जो कृषि औजार बनेंगे वो बड़े उन्नत बनेंगे। उन्नत बनेंगे तो ज्यादा खोदेंगे, ज्यादा खोदेंगे तो क्या होगा? अच्छा उत्पादन होगा, अच्छा उत्पादन होगा तो समृद्धि होगी। क्या होगी? और दूसरा, जब समृद्धि होगी तो साथ में सेनाएं होंगी, और सेनाओं के पास भी जो हथियार होंगे वो किसके होंगे? लोहे के होंगे, और वो उन्नत होंगे। क्योंकि जहां लोहे की खानें होंगी तो वो राज्य अपने आप ही क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। इस अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों यानी विविध शिल्पों का उदय आदि के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण हुआ। यूपीएससी का क्वेश्चन है, आज से 20-25 साल पहले पूछ लिया उसने क्वेश्चन कि द्वितीय नगरीकरण। पहला नगरीकरण समझते हो? पहला नगरीकरण हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और द्वितीय नगरीकरण यहां पढ़ रहे हैं हम। 16 महाजनपद से लगभग स्टार्ट हो गया। मगध का उत्कर्ष जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो द्वितीय नगरीकरण का कारण क्या था? उसने 4 ऑप्शन दिए और किसी ने भी सोचा भी नहीं था कि लोहे का प्रयोग उसका आंसर होगा। आंसर लोहे का प्रयोग। फिर जब किताब में पलटा तब पता चला कि यार ठीक है, लोहे के प्रयोग से कृषि औजार उन्नत हुए, सरप्लस में हुआ उत्पादन, तभी नगरों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो द्वितीय नगरीकरण का कारण है वो क्या? लोहे का प्रयोग। बुद्ध के समय 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। वैसे तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है, लेकिन उनको ऐतिहासिक नहीं मानते हैं। ऐतिहासिक जो है अंगुत्तर निकाय वाले को मानते हैं। ठीक है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, उसमें भी है 16 महाजनपद, लेकिन उनको इतिहास मान्यता नहीं देता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। कहां पर हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जिसका गठन 500 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 500 बीसी में हुआ था, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। जो क्या थी? वज्जी, वैशाली। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। जैन ग्रंथावली भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। अस्मक की जो राजधानी थी पोटन, वो किस नदी के तट पर थी? ये क्वेश्चन बना हुआ शायद उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। आंसर गोदावरी नदी के तट पर। किस पर? नाम सुने हो? पहले लोग नहाते थे बहुत सारी नदियों का नाम लेकर। अब तो ये गाते हो कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। पहले बोलते थे लोग गंगेश, जमनेश, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, नारायणी नमस्तुते। नारायणी मतलब गंडक। नारायणी मतलब तो गंगेश, जमनेश, गोदावरी, सरस्वती विलुप्त हो चुकी है लेकिन फिर भी नाम लेते थे। सिंधु, कावेरी, सिंधु, कावेरी। तो गंगेश, जमनेश, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, नारायणी नमस्तुते। नहाते बाल्टी से थे लेकिन स्मरण करते थे उन नदियों का। तो तब आधी नदियां तो ऐसे ही याद हो जाती थी। तो गोदावरी नदी के किनारे था भाई कौन? पोटन राजधानी। ठीक है। अस्मक की राजधानी पोटन। अगला, बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। कितने? 10 गणतंत्र थे। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, अपितु चुना जाता है। अपितु चुना जाता है। जिसमें 8 वज्जी संघ के थे और 2 मल्ल के अंतर्गत थे। यानी वज्जी और मल्ल में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ना कि राजतंत्रात्मक।
राजतंत्रात्मक मोनार्की बोलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट बाय द किंग, जहां पर राजा होता है और वंशानुगत होता है। क्या होता है? लेकिन उस जमाने में भी यहाँ पर गणतंत्र थे। दो गणतंत्रात्मक कौन थे? एक वज्जी, 8 तो वज्जी के अंदर थे और 2 मल्ल महाजनपद के अंदर थे। क्लियर हो गया? 10 गणतंत्र राज्य कौन कौन से थे? कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के मग्ग, अल्लकप के बुली, केसपुत्र के कालाम। ये कालाम का नाम सुना है आपने? हाँ, बुद्ध मिले थे, अलार कलाम से मिले थे, वो यहीं के थे। कहाँ के? केसपुत्र के कालाम, राम गाम्र के कोलीय। जो बुद्ध की माता थी महामाया, वो कोलीय वंश की थी। किस वंश की थी? राम गाम्र के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मोरीय, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, मिथिला के। और इनमें जो सबसे ऊंची जात थी एक तरह से, वो लिच्छवी थी। आगे चलकर समुद्रगुप्त बोलता है, गुप्त वंश में एनाडोमिनी में बोलता है, मैं लिच्छवी पुत्र हूं, लिच्छवी दौहित्र हूं। कि मैं क्या हूं? अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है लिच्छवी दौहित्र बोलकर। क्यों? क्योंकि बुद्ध लिच्छवी थे। क्या थे? शाक्य क्षत्रिय थे, लेकिन थे किन में? लिच्छवियों में। तो वो जात अपने आप ही, जिस जात में, मतलब जिस गणतंत्र में बुद्ध पैदा होंगे, तो वो गणतंत्र अपने आप क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेबल हो जाएगा। तो वो समुद्रगुप्त यही तो बोलता है, मैं लिच्छवी माता का पुत्र हूं, लिच्छवी दौहित्र हूं मैं। बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य जो था, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। वैशाली जीतने में आफत आ गई अजात शत्रु की। रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे गुप्त हथियारों का प्रयोग करना पड़ा उसको। महात्मा बुद्ध भी बड़ा इंटरेस्ट लेते थे कि वैशाली जीता गया कि नहीं जीता गया। 16 साल लग गए अजात शत्रु को क्या जीतने में? वैशाली को जीतने में। कितने साल? 16 साल। या 6 महीने में बोल रहे हो तुम, कंपटीशन नहीं निकला? 6 महीने में नहीं निकलता भाई, यूपीएससी जैसा पेपर टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि बैकग्राउंड जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या थोड़ा वीक है। क्या है? थोड़ा क्या, बहुत वीक है। हाँ जी, हाँ, बुनियाद थोड़ा कैसी है? जल जले तो इमारतों को गिरा देते हैं, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूं, मुझे किस बात का गम है। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। राजतंत्र कौन कौन है शक्तिशाली वाले? कौशल है, कौशल नरेश प्रसेनजीत, मगध, वत्स और अवंती। प्राचीन काल में मनीषियों ने राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना है। गांधार एवं काम्बोज के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा जाता था। वार्ता शस्त्रोपजीवी, शस्त्रों के वजह से जो अपनी जीविकोपार्जन करते हो, शस्त्रोपजीवी। और वार्ता जो है वो कृषि। वार्ता किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चर को। और शस्त्रोपजीवी संघ जो होता है वो क्या होता है? शस्त्र के दम पर जो अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी सैनिक होते हैं वहां के लोग, वो शस्त्रोपजीवी हो गए। और वार्ता हो गया क्या? कृषि। तो गांधार और काम्बोज के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है। क्या कहा गया है? ये फिर उत्तर प्रदेश पीसेस वालों का क्वेश्चन है। वार्ता शस्त्रोपजीवी किन्हें कहा गया है? गांधार और काम्बोज। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, और काम्बोज महाजनपद की राजधानी, हाँ जी, राजपुर या हटक। राजपुर या हटक। ठीक है, इसमें इतना ही करा रहा हूं। इसके बाद में अब आपको कराऊंगा इतिहास, आरंभ हो रहा है, मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ाऊंगा मैं अब इसके बाद। ठीक है।